बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। लाहौर वालों, जाग रहे हो? ये हाथ खड़े करके बताओ मुझे कि तुम जाग रहे हो, जलसे में मौजूद हो। ये बताओ इन फस्ताइयों को कि जलसा हो रहा है। हाथ खड़े करो और कहो वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। तेरा जिगरी मेरा यार, तेरा जिगरी मेरा यार, तेरा जिगरी मेरा यार। लाहौर वालों, शाबाश है तुम्हें, तुम्हारी दलेरी को सलाम है। लाहौर की गयूर आवाम को सलाम है। लाहौरियों, हाथ खड़ा करके बताओ कि तुम यहां बैठे हो। सलाम है तुम्हारी गैरत को, तुम्हारी इज्जत को, तुम्हारी हिम्मत को, तुम्हारे बलबले को, तुम्हारी जद्दोजहद को, और तुम्हारे आज इस जलसे को सलाम है। पूरे पाकिस्तान का सलाम है, पूरे पंजाब का सलाम है, पूरे बलोचिस्तान का सलाम है, पूरे सिंध का सलाम है। और जो लोग कहते थे पंजाब न निकलेगा, लाहौर में जलसा न होगा, देख लो जलसा हो रहा है, जलसा हो रहा है। याद रखना, डिटेंशन ऑर्डर निकाले गए, तुम्हारे रास्ते रोके गए, कंटेनर लगाए गए, कल लाहौर से बंदे गिरफ्तार किए गए। ये स्टेज यहां ना आने दिया, मगर जलसा हो रहा है। क्या जलसा हो रहा है? तुम्हारे दोस्त उठाए, तुम्हारे सेक्रेटरी जनरल को गिरफ्तार करने की कोशिश की, तुम्हारे लाहौर के सदर को गिरफ्तार करने की कोशिश की, कल रैलियां रोकने की कोशिश की, तुम्हारी माँ और बहनों और बेटियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की, मगर जलसा, जलसा, हाँ सुन लो, जलसे को रोक लो। तुम्हारा बाप इस जलसे को न रोक सकता था, क्योंकि ये पुकार इमरान खान की थी। किसकी थी ये पुकार? किसकी थी? तो अगर इमरान खान ने पुकारा तो पहुंचना फर्ज हमारा। इमरान खान ने पुकारा, पहुंचना फर्ज हमारा। हम पहुंच गए हैं। तुम देख लो, कोई रुकावट न रोक सकी। तुम्हारी फस्तायत ऐसी थी कि तुमने पार्लियामेंट से भी एमएनएस को अगवा किया। तुम्हारे अगवा करने की कोशिश से भी कुछ ना हो सका। ये मैं खड़ा हूं यहां पे, अगवा हुए 10 एमएनए अगवा हुए, मगर वो आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। खान साहब का एक पैगाम है जेल से, याद रखना, अदलिया का साथ देना है। क्या करना है? जजों का साथ दोगे, हकीकी अदलिया का साथ दोगे, हकीकी जजों के साथ खड़े होगे। और ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, हकीकी जजों के साथ खड़े होगे, अदलिया के साथ खड़े होगे, हकीकी आजादी के लिए लड़ोगे। लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? हकीकी आजादी लोगे, खान को रिहा कराओगे। तो याद रखना, हमारे एमएनए अगवा हुए, हम पीछे नहीं हटे। जलसे रोकने की कोशिश हुई, हम पीछे नहीं हटे। औरतें उठाई गई, हम पीछे नहीं हटे। ये जो तरमीम लाने की कोशिश है, ये जो मैं क्या कहूं, ये जो तरमीम लाने की कोशिश है, इसे रोकोगे? और बोल दे नहीं लाहौरियों, रोकोगे कि नहीं रोकोगे? पंजाब दीवार बन के खड़ा होगा या नहीं होगा? क्या इन्हें तुम आईन से खेलने दोगे? आईन से खेलने दोगे इन्हें? ये कौन होते हैं? आईन इनके बाप का है। क्या मजाक है कि रिटायर्ड जजेस के नीचे, रिटायर्ड जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के नीचे सर्विंग सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों को ये सबक सिखाना चाहते हैं, इसलिए कानून में तरमीम करना चाहते हैं, अपनी मर्जी के जजेस कमेटियों में डालना चाहते हैं। ये पाकिस्तान तुम्हारा है कि नहीं? है कि नहीं? ओए बोलो, सुनते हो? बोलो, पाकिस्तान तुम्हारा है कि नहीं? तो क्या इस पाकिस्तान से खिलवाड़ होने दोगे? क्या किसी की जुर्रत है कि पाकिस्तान के आईन से खेले? तुम दीवार भरोगे कि नहीं? मैं ये बताऊं कि ये दीवार जब बड़ी खड़ी होगी आवाम की, तुम्हारी तहरीक इंसाफ की, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने तुम्हारे बच्चों के मुंह से निवाले छीनने की कोशिश की है। क्या किया है? बच्चों के मुंह से निवाला छीनने की कोशिश की है।
तुम्हारा रोजगार लेने की कोशिश की है, बिजली के बिल बढ़ा दिए हैं, सुई गैस के बिल बढ़ा दिए हैं, तेल की कीमत ऊपर कर दी है, तुम्हारा जीना मुश्किल कर दिया है। लड़ोगे इनसे क्या नहीं? लड़ोगे क्या नहीं? मैं मुबारकबाद देता हूं शेख इम्तियाज को, अहमद बच्चर को, पंजाब की टीम को, अपने जनरल सेक्रेटरी को कि उन्होंने इतनी मुश्किल के बावजूद यह साबित कर दिया। बस आखिरी नारा लगवाता हूं अपनी तरफ से, और यह जरूरी है, मुझे बताओ कि जो तुम्हारे मुंह से, तुम्हारे बच्चों के मुंह से नवाला खींचते हैं, मैं उन पे लानत भेजता हूं, तुम भेजते कि नहीं? लानत। जो तुम्हारे बच्चों से नवाला खींचे उस पे लानत, जो तुम्हारे से रोजगार ले उससे लानत, जो महंगाई करे उस पे लानत, जो तुम्हारी माओ बहनों बेटियों को उठाए उस पे लानत, जो तुम्हारे बच्चों को गिरफ्तार करे उस पे लानत, जो खान को रिहा न करे उस पे लानत, जो खान के साथ न खड़ा हो उस पे लानत। पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, जाओ लाहौरियों, आज का दिन तुम्हारा हुआ, मुबारक मुबारक मुबारक। बहुत शुक्रिया। एक शब खून मारने की कोशिश की गई। वैसे तो ये 8 फरवरी के बाद ये फॉर्म 47 की पैदावार, ये जो नाजायज हुकूमत, ये अवाम की मुस्तरद हुई हुकूमत, ये सारे हारे हुए लोग जिस तरह से इस रियासत पर मुसल्लत किए गए, जिस तरह से 17 सीटों वालों को वजारत उज़्मा दी गई, जिस तरह से इनको वजीर खजाना दिया गया बाहर से इंपोर्टेड, जिस तरह से वजीर दाखिला है किसी और का दिया गया इन्हें, जिस तरह से इस मुल्क पर कब्जा किया गया, वो उसकी बदतरीन मिसाल आप पिछले हफ्ते में देखें कि काजी फायद ईसा एक शख्स वाहिद को मुसल्लत करने के लिए इन्होंने आईनी तरामीम का एक पूरा ड्रामा रचाया और पूरे एक हफ्ते कौम को हिजानी कैफियत में रखा। ओ काजी फायद ईसा, तू मुझे सरदार नहीं मानता, सरदार लतीफ कोसा नहीं मानता, और मैं तुझे काजी फायद ईसा नहीं मानता। तू मुझे सरदार नहीं मानता, मैं तुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं मानता। तू इमरान खान के खिलाफ सारे फैसले कर रहा है, हम तुझे ये नहीं बनने देंगे। जो तू आईनी अदालत का सरबराह चीफ जस्टिस बनने की कोशिश कर रहा है, जो तू 3 साल एक्सटेंशन ले रहा है, ये कौम तुझे मुस्तरद करती है। मुकाबला नहीं कर सकता, मुकाबला नहीं कर सकता कोई मेरे लीडर इमरान खान दो, मुकाबला नहीं कर सकता कोई मेरे लीडर इमरान खान दो। फिर देखिए जरा ये ड्रामा देखिए कि जब इनका ये 24वीं तरमीम नहीं मंजूर करवा सके, तो इन्होंने एक ऑर्डिनेंस के जरिए कल के दिन ही एक दिन में इन्होंने एक दिन में काबीना से ऑर्डिनेंस मंजूर करवाया, और उसी शाम को सदर से उन्होंने अप्रूव करवाया, और उसी दिन काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस ने मुनीब अख्तर को हटाकर और अपना जो है अमीनुद्दीन को बना दिया। ये एक बदनीयती है ताकि बेंच अपनी मर्जी के बनाए जा सके, अपनी मर्जी के मन फैसले लिए जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हम इसे मुस्तरद करते हैं और इंशाअल्लाह पूरी ताकत के साथ मुज़ाहमत करेंगे। मैं आज दिखा देना चाहता हूं, मैं इसी हल्के से मैंने जीता और आपने जिताया है मुझे इसके करीबी हल्कों से। शहबाज शरीफ भी हारा है, नवाज शरीफ भी हारा है, डॉक्टर यास्मीन जीती है, ख्वाजा आसिफ भी हारा है, जो बार बार कहता है कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ओ भाई, तुम्हें भी कोई शर्म आनी चाहिए, कोई हया करनी चाहिए। नवाज शरीफ तुम कहते थे वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। क्या ये वोट को इज्जत देते हैं कि सलमान अकरम राजा
2.25 लाख वोटों से जीता हुआ है, 8,000 वोट वाले को जिता के MNA बना दिया है। और शर्म करो, फॉर्म 47 की पैदावार, शर्म करो, इस मुल्क को लूटना बंद करो, इसका इस्तेसाल करना बंद करो, वगरना याद रखो पाकिस्तानी अवाम भी बांग्लादेश की तरह तुम्हें भगाएगी और तुम्हें फिर पनाह नहीं मिलेगी, कोई मुल्क तुम्हें पनाह नहीं देगा, याद रखो। इसलिए मैं लाहौर को आज मुबारकबाद देता हूं। आओ देख लो कि तमाम तर बंदिशों के बावजूद 24 घंटे भी आपने हमें टाइम नहीं दिया, लेकिन सलाम है पाकिस्तान, सलाम है अवाम, सलाम है पाकिस्तान की रियासत, सलाम है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और इंशाअल्लाह इमरान खान को हम इंशाअल्लाह मुखलिसी दिलाएंगे। और इमरान खान डटा हुआ है, वो आपकी जंग लड़ रहा है, वो आपके बच्चों की जंग लड़ रहा है, आपके मुस्तकबिल की जंग लड़ा है। उसने ना डील करनी है और ना ही उसने मुल्क छोड़कर भागना है। वो आपके लिए सारी जिंदगी आपको आजादी दिलाकर रहेगा, उसने मुझे खुद कहा है। और बहुत मुबारक हो पाकिस्तान, इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? जिंदाबाद।